उदाहरण लेते हैं हम HCF का कि कैसे HCF निकाला जाता है। माना मैंने एक संख्या ली 12 और दूसरी संख्या ली मैंने 20। मैंने कहा 12 और 20 का आप HCF निकालिए। तो अब हमें ये देखना है कि ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 12 को भी पूरा पूरा भाग दे दे और 20 को भी पूरा पूरा भाग दे दे। तो अभी मैं कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। हम जैसे हमने पहले मौखिक रूप से अपने आप एक एक करके संख्याओं से चेक करके देखा, वैसे ही देख के सीखते हैं, समझते हैं। तो अब सबसे छोटी संख्या है, भाज्य संख्या है 2। 2 से अगर चेक किया जाए, क्या 2 12 को भाग देता है? बिल्कुल देता है। 2 छक्के 12। क्या 2 20 को भाग देता है? बिल्कुल देता है। 2 दहाई 20। तो यानी कि 2 तो ऐसी संख्या है जो इन दोनों का ही गुणनखंड है। लेकिन क्या 2 ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो इन दोनों का गुणनखंड है? इसके लिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 2 के बाद नंबर आता है 3 का। चेक करते हैं क्या 3 दोनों को पूरा पूरा भाग दे सकता है? तो 3 12 को तो भाग देता है, 3 चौक 12। लेकिन 3 जो है वो 20 को भाग नहीं दे सकता है। तो यानी कि इसकी पॉसिबिलिटी हो जाती है ख़त्म। उसके बाद आता है नंबर 4 का। तो क्या 4 ऐसी संख्या है जो 12 को भाग देती है? तो बिल्कुल देती है। 4 तियाँ 12 और 4 20 को भी भाग दे देता है पूरा। 4 पंजे 20। तो यानी कि 4 भी हो सकता है कि ऐसी सबसे बड़ी संख्या हो जो 12 और 20 को दोनों को पूरा पूरा भाग दे दे या इन दोनों का गुणनखंड हो। ये भी HCF हो सकता है। लेकिन अभी हमारे पास ऑप्शंस और भी हैं। तो 4 के बाद नंबर आता है 5 का। अगर 5 की बात करें तो 5 तो 12 को भाग दे ही नहीं सकता, तो इसलिए 5 का ऑप्शन ही ख़त्म हो जाता है। फिर बारी आती है 6 की। 6 जो है 12 को तो भाग दे सकता है, 6 दूनी 12, लेकिन 20 को नहीं दे सकता है क्योंकि 6 के पाड़े में 20 आता ही नहीं है। तो 6 की पॉसिबिलिटी भी ख़त्म हो जाती है। फिर नंबर आता है 7 का। क्या 7 दोनों को किसी को भी भाग दे सकता है? किसी को भी नहीं, इसकी पॉसिबिलिटी भी ख़त्म। फिर नंबर आता है 8 का। 8 भी ना तो 12 को भाग दे देता है पूरा, ना 20 को देता है। 8 की पॉसिबिलिटी भी ख़त्म। फिर 9। क्या 9 12 को भाग देता है? बिल्कुल नहीं। 20 को? बिल्कुल भी नहीं। कट। उसके बाद नंबर आता है 10 का। 10 12 को भाग दे सकता है? नो। क्या 20 को दे सकता है? हाँ। 10 दूने 20। लेकिन यहाँ क्योंकि एक को ही दे रहा है, दूसरे को नहीं दे रहा है, तो पॉसिबिलिटी ख़त्म। फिर 11 की बारी आती है। तो 11 तो दोनों में से किसी को भी भाग नहीं दे सकता है, तो इसकी पॉसिबिलिटी भी ख़त्म। और 11 के बाद आ जाता है नंबर 12। 12 तक हम चेक कर सकते हैं क्योंकि हमारा ये जो 2 संख्याएं जिनका हमें HCF निकालना है उनमें से एक संख्या 12 है। तो 12 को तो भाग देती है, लेकिन 12 से 20 को भाग नहीं दिया जा सकता है। तो इसीलिए 12 की पॉसिबिलिटी भी ख़त्म। और 12 के आगे हम देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ स्वयं हमारे पास 12 है। तो हमने क्या देखा? हमने ये पाया कि इतने पूरे में ग्रुप में सिर्फ 2 ही ऐसी संख्याएं हैं जो इन दोनों को पूरा पूरा भाग देती हैं, यानी दोनों का गुणनखंड है। एक है 2 और दूसरा है 4। तो 2 और 4 में जो सबसे बड़ी संख्या है जो इन दोनों को पूरा पूरा भाग देती है वो है 4। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं 12 और 20 का HCF है 4। आया आपको समझ में?